हेलो दोस्तों, एक्सलेंट कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग स्पीडी करंट अफेयर वार्षिकांक 2025 पेज नंबर 6 में कुछ महत्वपूर्ण चीजें देखेंगे। जैसे पहले आ जाता है सीईओ, प्रमुख कंपनियों के कौन कौन से सीईओ बने हैं इस बार। तो एप्पल के सीईओ कौन है? एप्पल के सीईओ टिम कुक, एप्पल के सीईओ हो गया। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ आप देखोगे तो ये हो जाएगा क्या? सत्या नडेला। टाटा ट्रस्ट, टाटा का जो ट्रस्ट था, तो टाटा ट्रस्ट, उसका अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो उसका अध्यक्ष बनाया गया है सिद्धार्थ शर्मा को। ओके, नेक्स्ट आ जाता है मास्टर कार्ड का किसको बनाया गया है? देखिए, म से मास्टर, म से माइकल, तो इसका आ जाता है माइकल माईबैक। ध्यान में रखिएगा, मास्टर कार्ड का माइकल माईबैक। ओके, नेक्स्ट कह रहा है संसद टीवी। तो संसद टीवी कहा जाता है रंजीत पुन्हाने। आजकल अगर आप देखते होंगे तो संसद टीवी या टीवी में संजीत सिंह, उन्हीं की कहानी चलती है। तो रंजीत पुन्हाने, संसद टीवी रंजीत पुन्हाने। ओके, नेक्स्ट है टीसीएस और इन्फोसिस। ये दोनों क्या है? सॉफ्टवेयर की बहुत बड़ी कंपनी, इंडियन कंपनी है, भारतीय कंपनी है। ओके, टीसीएस की खासियत क्या है और इन्फोसिस की खासियत क्या है? टीसीएस का कीर्ति हर एक जगह वास करता है। जहां देखो टीसीएस सभी लोग जानते हैं। तो टीसीएस का ध्यान रखिएगा का के कृतिवासन। टीसीएस क्यों जानी जाती है? बहुत ज्यादा जॉब, मतलब बम्पर वैकेंसी निकालती है रेलवे के थ्रू, इसका भी वैकेंसी वैसे ही निकलता है। तो ध्यान में रखिएगा के कृतिवासन, टीसीएस का के कृतिवासन। ओके, और इन्फोसिस, तो इन्फोसिस का है कौन? इन्फोसिस का है आपका सलील पारेख। ओके, नेक्स्ट है फ्लिपकार्ट के बारे में ये ध्यान रखिए कि फ्लिपकार्ट ने सबका कल्याण कर रखा है। क्यों? क्योंकि सबको घर बैठे सारा सामान मिल जा रहा है, कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। और इस बात में फ्लिपकार्ट ने शुरू किया था। तो फ्लिपकार्ट का ध्यान रखिएगा, कल्याण कृष्णमूर्ति। फ्लिपकार्ट का क्या हो जाएगा? कल्याण कृष्णमूर्ति। ओके, फ्लिपकार्ट के बाद आता है फेसबुक का क्या है? फेसबुक का है मार्क जुकरबर्ग। उसके बाद आता है ट्विटर के सीईओ कौन है? लिंडा याकारिनो। क्या नाम है? लिंडा याकारिनो। इंस्टाग्राम की बात करें तो इंस्टाग्राम का क्या हो जाएगा? केविन सिस्ट्रोम। ओके, उसका आता है यूट्यूब। तो यूट्यूब की अगर बात करते हो तो यूट्यूब का हो जाता है क्या? नील मोहन। ये वाला जरूर याद रखिएगा, क्योंकि जो इंडियन है उसका जरूर याद रखिएगा। तो यूट्यूब के सीईओ किसको बनाया गया है? नील मोहन को। ओपन एआई की बात करते हैं, इसके सीईओ कौन है? सैम आल्टमैन। और स्पेस एक्स, इसके सीईओ तो एलॉन मस्क है। ये हो गया हमारा विभिन्न कंपनी के सीईओ के बाद आते हैं 76वां गणतंत्र दिवस जो 2025 में मनाया गया था। उसके मुख्य अतिथि कौन थे? उसका थीम क्या था? और सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किसको मिला था? तो सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड तो उत्तर प्रदेश की झांकी को मिल गया था। ओके, और जो मुख्य अतिथि थे वो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को बनाया गया था। उनका नाम क्या है? प्रबोवो सुबियांतो। ओके, वही थे हमारे मुख्य अतिथि। उसके बाद गणतंत्र दिवस 2025 की थीम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी थीम क्या है? स्वर्णिम भारत। थीम क्या है? स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। ध्यान रखिएगा, गणतंत्र दिवस 2025 की थीम। आगे चलते हैं। 23-24 में प्रधानमंत्री को बहुत सारे पुरस्कार मिले, जहां जिस देश में गए थे वहां से पुरस्कृत किया गया है। देख लेते हैं मेन से कौन सा पुरस्कार मिला है। तो पापुआ न्यू गिनी ने कौन सा पुरस्कार दिया? क्योंकि ऑप्शन में पूछ लेता है कि इस देश का कौन सा पुरस्कार है। पापुआ न्यू गिनी ने दिया है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहो पुरस्कार। ओके, मिस्र ने क्या दिया है? मिस्र ने दिया है ऑर्डर ऑफ द नाइल 2023 पुरस्कार। ओके, उसके बाद फिर फ्रांस ने क्या दिया है? तो फ्रांस का देखिएगा ये है लैंड क्रॉस ऑफ लीजन ऑफ ऑनर 2023, लैंड क्रॉस लीजन ऑफ ऑनर 2023। ओके, और उसी में आ जाता है लैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर। दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, एक में है क्या? लीजन ऑफ ऑनर, एक में है द ऑर्डर ऑफ ऑनर। तो ऑर्डर ऑफ ऑनर कहे तो ग्रीस का हो जाएगा, और लीजन ऑफ ऑनर कहे तो फ्रांस का हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है
ऑर्डर ऑफ ड्रुक ग्लाइपो 2024, ऑर्डर ऑफ ड्रुक ग्लाइपो 2024 किसका है? भूटान का। ओके, ऑर्डर्स ऑफ सेंट एंड्रू द एपोस्टल 2024, ये रसिया हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा कि ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर 2024, इसका हेड किसको बनाया गया? नाइजीरिया को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डोमानिका अवार्ड ऑफ ऑनर 2024, ये डोमानिका रिपब्लिक ने दिया है। ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस 2024, ये गुआना ने दिया है। कुवैत ने क्या दिया है? ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर 2024, कुवैत को ने दिया है। द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन, ये है मॉरिशस। ओके, ये हमारा चर्चित पुरस्कार था। गणतंत्र दिवस का भी देख लिए, ये प्रबोधो स्वियांतो स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। अब देख लेते हैं डिक्शनरी में जो वर्ड ऑफ द ईयर है। जैसे ऑक्सफोर्ड है, तो ऑक्सफोर्ड में कौन रहा है 2024 किसे? देखो पुराना देखने की जरूरत नहीं है। ब्रेन रोट ऑक्सफोर्ड अब देखिए। उसके बाद फिर आ जाता है कैम्ब्रिज की बात करते हैं। होमर का है, इसमें 2024 का मैनिफेस्ट है। ओके, चूंकि कॉलिंस की बात करते हैं तो कॉलिंस का क्या है? एआई का है, लेकिन ब्राट है। ओके, ब्राट है। उसका मरियम वेबसाइट, ठीक है। ये डिक्शनरी द्वारा चर्चित प्रमुख वर्ड आ गया। अब आ जाते हैं हम लोग मिशन पे। इसरो का वर्ष 2023-24 के प्रमुख मिशन क्या क्या है? देखो सबसे पहले आया था, यहाँ से चलते पुराने वाले से, चंद्रयान 3, ये किसके द्वारा भेजा गया? 14 जुलाई 2023 को भेजा गया था, LVM-3M4 के द्वारा। ओके, DSSAR मिशन 30 जुलाई 2024, ये PSLV C56 हो गया। ओके, आदित्य L1 की बात अगर करते हो तो ये होगा PSLV C57। एक्सपोसैट के क्या हो जाएगा? 1 जनवरी 2024 ईस्वी को एक्सपोसैट लॉन्च किया गया था PSLV C58 के द्वारा। ओके, इनसैट 3DS, इसमें क्या हुआ? GSLV F14+55 केंद्र से भेजा गया था इनसैट 3DS, और 17 फरवरी 2024 तक चेक किया गया। आ जाता है EOS मिशन क्या था? तो EOS मिशन जो था वो 16 अगस्त 2024 को लॉन्च किया गया था किसके द्वारा? SSLV D3 के द्वारा। उसका देखो NVS-02 सोमा मिशन था, इसमें GSLV F15 के द्वारा इसको भेजा गया था। स्पेडेक्स क्या है? ये PSLV C60 से भेजा गया है, और अंतरिक्ष में डॉकिंग अनडॉकिंग करने के लिए वही है स्पेडेक्स। ओके, प्रोबा 3 मिशन PSLV C59 के थ्रू भेजा गया प्रोबा 3 मिशन। तो ये प्रमुख 2023 के प्रमुख मिशन था। ओके, इसमें से ये वाला जरूर ध्यान रखिएगा, कौन सा? जो स्पेडेक्स वाला, और एक एक्सपोसैट मिशन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? इसरो का आगामी मिशन कौन कौन सा है? जैसे चंद्रयान 4 में है, तो ये पूछ सकता है उसका उद्देश्य क्या है। तो चंद्रयान 4 में हम क्या करने वाले हैं? चंद्रमा पे जाएंगे और वहां से नमूने लेकर पृथ्वी तक पहुंचना, मुख्य उद्देश्य यही है चंद्रयान 4 का। नेक्स्ट है ल्यूपेक्स की बात कर रहे हो तो जावा और इसरो का एक अवधारणा मिशन है, तो दोनों संयुक्त रूप से काम करिए, जावा भी और इसरो भी। उसका नाम है ल्यूपेक्स। गगनयान 3 की अगर बात करते हो तो गगनयान 3 में 3 सदस्यीय के चालक दलों को भेजा जाएगा। गगनयान 3 के मतलब 3 लोगों को भेजा जाएगा, नाम ही है। ओके, गगनयान 1/2 में क्या करेगा? भारत का पहला मानव रहित अंतरिक्ष, मानव सहित नहीं, बिना मानव के जाएगा अंतरिक्ष खासकर। ओके, शुक्रयान 1 हो गया, शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए। ओके, मंगलयान 2 की बात करते हो तो मंगल ग्रह हेतु भारत का दूसरा इंटरप्लेनेटरी मिशन। ओके, मंगलयान 2 हो गया। निसार, पृथ्वी की निगरानी हेतु नासा इसरो का
संयुक्त मिशन हो गया ये ईश्वर का। ओके ठीक है। अब ये प्रोजेक्ट चीता दिया हुआ है। प्रोजेक्ट चीता में देखो कि कहाँ नामीबिया से आया था। 8 अफ्रीकी चीते को लाया गया था। कुनु नेशनल 8 अफ्रीकी चीते लाए गए थे कहाँ से, नामीबिया से। उसके बाद उसको कुनु नेशनल पार्क में रखा गया था और 9 सदस्य उसमें थे। 5 वर्षों में कुल 50 चीते बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया था। यही था प्रोजेक्ट चीता। प्रोजेक्ट अब क्या है, नेक्स्ट है बाघ गणना रिपोर्ट। बाघ गणना रिपोर्ट 2022 देख लेते इसके बारे में। तो जारी करता कौन है, भारतीय वन्य जीव संस्थान है, वो जारी करता है। 29 जुलाई 2023 को इसको जारी कर दिया गया था। और 2022 की रिपोर्ट 5वें क्रम की रिपोर्ट है। 2022 वाली रिपोर्ट है वो 5वें क्रम की रिपोर्ट है, जो प्रत्येक 4 वर्ष पर जारी होते हैं। ओके अब आजा, भारत में बाघों की कुल संख्या 3682 3682 है। ओके जिसमें से 2018 में 2967 थे। अच्छा बढ़ोतरी तो हुआ। विश्व का लगभग कितना परसेंट बाघ भारत में, तो 75% बाघ केवल। और सबसे ज्यादा क्या है, मध्य प्रदेश में 785। ओके ताजा रिपोर्ट के अनुसार बाघों की कुल संख्या न्यूनतम 3167 एवं अधिकतम 3925 संभावित है। ओके 25 ना आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2018 और 2022 के बीच बाघों की संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि दर्ज की थी, ये इंपोर्टेंट है। 24.1% की वृद्धि दर्ज की गई थी। नेक्स्ट कर रहा है कि जिम कार्बेट उत्तराखंड में देश के सबसे ज्यादा बाघ है, कितने हैं, 260। जिम कार्बेट उत्तराखंड में 260 बाघ है। बिहार में बाघों की कुल संख्या, बिहार में बाघों की कुल संख्या 2018 में 31 तथा 22 में 54 हो जाएगी। ओके आज के लिए इतना ही रखते हैं। हमने पेज नंबर 6 भी कर लिया था, बाकी नेक्स्ट क्लास